महाप्रसाद ने मेरी ज़िंदगी, मेरी इमेज सब कुछ चेंज की है। कुछ लोग उस नाम को, उस सम्मान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एआई बैन कर देना चाहिए। जो ऐसी चीज़ों का शिकार होती है, ऐसी एडिटिंग का शिकार होती है, उन सब की मैं आवाज़ बनना चाहती हूँ। एआई के लिए सरकार को हमें बहुत सख्त कदम अब उठाने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। हमारे साथ आज मौजूद हैं हर्षा रिसारिया जी। मैं सबसे पहले पहले तो आपका लल्लूराम.com में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, महाकुंभ के बाद सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही है, उसके बाद से आपको एक नई पहचान भी मिली है महाकुंभ के बाद सोशल मीडिया पे। लेकिन अब जो आपकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है और जो नया कंटेंट निकल रहा है, उसको लेके आप क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि महाकुंभ ने मुझे बहुत महाप्रसाद दिया है। महादेव की कृपा से जो इंसान महाकुंभ जा पाया वो महाप्रसाद का भोगी हो पाया, तो बहुत बड़ी बात है। और ये महाप्रसाद ने मेरी ज़िंदगी, मेरी इमेज सब कुछ चेंज की है। कि पहले एंकर हर्षा थी, अब वो हर्षा दीदी हो गई है। कि हर कोई हर्षा दीदी बोलता है, तो वो मान सम्मान एक लड़की को, एक नारी को जब मिलता है ना, तो उसके लिए वो बहुत गर्व की बात है। लेकिन अब कुछ लोग उसको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उस नाम को, उस सम्मान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मेरी लड़ाई ऐसे ही लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये कोई एक तो नहीं होते हैं बदनाम करने वाले, और लेकिन लड़ाई किसी एक की ही होती है। तो अब ये लड़ाई मेरी है, और मुझ जैसी वो लड़कियां जो ऐसी चीज़ों का शिकार होती है, ऐसी एडिटिंग का शिकार होती हैं, उन सब की मैं आवाज़ बनना चाहती हूँ। मैम, अगर एआई को देखा जाए, लेकिन एआई का जैसे अब हो गया है कि एआई के थ्रू कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं तो कुछ काम नेगेटिव हो रहे हैं। यूजली लड़कियों की इमेज के साथ ज़रूर खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इससे क्या कुछ आने वाली जो जनरेशन होगी, क्या वो एआई के प्रभाव से कुछ ज़्यादा कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव? मुझे लगता है कि एआई को अब से ना ऑफिशियल कर देना चाहिए। कि अगर वो ज़रूरी है तो वो ऑफिशियल यूज़ के लिए होना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को पब्लिक में दे देते हैं ना, तो उसका मिसयूज़ होता ही होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट लड़कियां होती हैं, क्योंकि लड़कियों के चरित्र पे वार करना, उनके चरित्र पे घात करना बहुत आसान आजकल कुछ लोगों के लिए हो गया है। तो हमें एआई का ये देखना है कि कौन उसे इस्तेमाल करने के लायक है और कौन उसे इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। क्योंकि आज बात भले ही हर्षा रिछारिया की हो, लेकिन हर्षा रिछारिया के साथ साथ समाज में बहुत सी ऐसी लड़कियां, मैंने कितनी लड़कियों के वीडियोस देखे हैं जो ऐसी चीज़ों का शिकार हो रही हैं। बहुत सी भोली भाली मासूम लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके वीडियोस का इस तरह मिसयूज़ हो रहा है। तो इसलिए एआई के लिए सरकार को हमें बहुत सख्त कदम अब उठाने की ज़रूरत है। मैम, एआई के साथ साथ डिजिटल अरेस्टिंग का भी मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन भोपाल में भी इतने सारे मामले हर दिन आए दिन सामने ही आ रहे हैं। तो आने वाला जो यूथ जनरेशन है वो भी इसका शिकार हो रहा है, तो जो युवा पीढ़ी हुई है या फिर जो एजेड लोग हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो एक युवा पीढ़ी के लिए एक जनरल जो होता है, जो उनको जानकारी होना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा यूज़फुल है और कितना नहीं है। और सेम ऐसे एआई के लिए भी है। तो ऐसा कुछ यूथ के लिए कुछ ऐसा जो बताना चाहती हैं कि थोड़ा सा दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया से, या फिर कुछ? देखिए, जहाँ तक बात है एआई की, एआई से आप कैसे बचोगे? आप कुछ भी पोस्ट करोगे, वो आपके वीडियोस फोटोज डाउनलोड करेंगे, उसको एडिट करके वो अपने व्यूज़ बढ़ाएंगे, अपने मज़े लेंगे। आप उससे बच ही नहीं सकते। उससे बचने का एक तरीका है, या तो आप सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो। वो आज की जनरेशन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही आगे बढ़ाते हैं। खासतौर पर अगर आप प्रोफेशनली एक्टिव है, तो आपको सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उसमें बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है, राइट? लेकिन रही बात डिजिटल अरेस्ट की, डिजिटल फ्रॉड की, डिजिटल स्कैम की, इससे बचना हमारे ऊपर है। इससे हम बच सकते हैं इन चीज़ों को ये सावधानी बरतते हुए कि जब ऐसा कोई कॉल हमारे पास आता है, फ्रॉड कॉल हमारे पास आता है, फ्रॉड वीडियो कॉल्स हमारे पास आते हैं, उस टाइम पे हमें सही जानकारी हो कि हमें क्या क्लिक करना है, क्या क्लिक नहीं करना है, हमें ओटीपी नहीं देना है, हमें पिन नहीं देना है, हमें किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ये सारी जानकारी हमारे पास हो तो हम इन डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन एआई से हम नहीं बच सकते हैं। हम तभी बचेंगे। बेसिकली एआई का जो यूज़ है वो कम करना चाहिए या फिर उसको बंद ही कर देना चाहिए? बिल्कुल, एआई बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एआई का लड़कियों के लिए खास तौर पे बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, अभी जो मामले आपको जो रिलेटेड तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, उसको लेके आपने शिकायत की है? बिल्कुल, मैं भोपाल इसीलिए आई थी कि मैं उन चीज़ों की शिकायत कर पाऊँ, उन चीज़ों पे केस कर पाऊँ, और ऐसे लोग जो इस तरह से
इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह किसी भी लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवा पाएँ। थैंक यू मैम, आपने हमें इतना कीमती समय दिया अपना। कैमरामैन संजय के साथ मैं अंजलि, भोपाल।